सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जो रिसर्च पढ़ रहे थे हम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, आपका पेपर होता है या फिर एग्जाम होता है जो 75 या फिर 80 मार्क्स का आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसमें 70 to 80% मार्क्स आपको इसी एग्जाम से देखने को मिलेंगे, या फिर ये जो हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या तो वो पूछेगा कि डिफाइन कीजिए रिसर्च क्या होती है, या फिर पूछेगा कि डिफाइन कीजिए नर्सिंग रिसर्च क्या होती है। दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, जो दूसरा होगा हमारा क्वेश्चन वो कौन सा होगा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, या तो वो आपसे पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स गुड रिसर्च के या फिर नर्सिंग रिसर्च के, दोनों को आपको लिखना है और दोनों के बारे में ही आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, जो रिसर्च प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स होते हैं 17 स्टेप्स होते हैं, बाय द ट्रिक हमने आपको कराए हैं अपनी वीडियो में। तो आपको ये जो रिसर्च प्रोसेस है 15 नंबर का कम से कम करके चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको इस बार इसकी आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ईबीपी क्या होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन भी कम से कम 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आपको प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सा होगा, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन की भी बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है इस बार आने की, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है केवल 5 क्वेश्चन के अंदर हमने सारा एग्जाम बना दिया है। अंदर जो पहला पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा, रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च स्टेटमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन की भी आने की इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है मैंने पिछले 10-12 साल का जो एनालिसिस किया है एग्जाम का, उन सभी से उठाए हैं। इन सभी क्वेश्चंस की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है इस बार आने की, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले साल के 10-12 क्वेश्चंस पेपर उठाए हैं, जहाँ से कि मैंने इनका सभी क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, डिफाइन सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन। ठीक है, जो सैम्पलिंग क्या होता है और डाटा कलेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा, इसका इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन। दोस्तों, जो डेफिनेशन होती है या फिर इंट्रोडक्शन होता है, कम से कम 2 या 3 आपको लिखना होगा, जब भी आपको प्रॉपर 2 या 3 नंबर इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, जो सैम्पलिंग होता है उसके टाइप्स भी लिखने पड़ेंगे आपको, कितने टाइप्स होते हैं सभी को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो इसमें कम से कम आपको ये 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला होगा, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबल एंड नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा 4th वन के डिफरेंस करना है आपको प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहला पॉइंट क्या होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दोस्तों, ये लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया था कुछ एग्जाम्स में, तो आप इससे देखकर चल सकते हैं। इसकी नामात्र ही उम्मीद लग रही है मुझे कि ये क्वेश्चन आए। जहाँ तक हो सकता है इसमें से फिर भी 5 नंबर का, जहाँ तक हो सकता है इसमें से 5 नंबर भी फिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। इससे केवल मुझे लग रहा है सिन्हेल और कोकरेन ही आ सकता है, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आया तो उसके स्टेप्स भी या फिर जो उसके सोर्सेज भी पूछ सकता है। तो आपको एक बार ओवरव्यू देख लेना है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, क्योंकि इसकी आने की उम्मीद मुझे कम ही लग रही है। फिर भी ये आपको सिन्हेल और कोकरेन करके चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट क्या होगा, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला पॉइंट रिसर्च डिजाइन है, सेकंड वन होगा एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। इसमें केवल ये 2 ही क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से आ सकते हैं। ठीक है, रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन आपसे पूछ सकता है, इसके बाद में एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। यहाँ से केवल रिसर्च डिजाइन से यही 2 क्वेश्चन थे मुझे जो लग रहा था इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्या हो सकता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के दोनों मैंने कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, एथिक्स इन रिसर्च। ठीक है, जो रिसर्च के अंदर जो उसके एथिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो आपको डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन होगा हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना होगा। वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपको याद करने होंगे अच्छे से, ये इनके आने की उम्मीद इस बार ज़्यादा है। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन कौन सा होगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी आने की इस बार उम्मीद है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, पायलट स्टडी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो 5th क्वेश्चन है कौन सा हमारा, पायलट स्टडी। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन होगा हमारा वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन की भी इस बार आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा मीन मीडियन मोड। ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम में मीन मीडियन मोड ये सभी क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, एक फॉर्म में पूछे गए थे जिसमें कि आपको इसको डिस्क्राइब करना था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, मीन मीडियन मोड से मुझे लग रहा है
ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन या फिर एक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा 8 नंबर में, लाइकर्ट स्केल या फिर रेटिंग स्केल, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या होगा हमारा, जो थर्ड वन क्वेश्चन होगा, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। इस क्वेश्चन को भी आपको प्रिपेयर करके चलना है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन होगा 9th क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा दोस्तों, ये जो रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन के ये तीनों पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट है रिसर्च डिजाइन, इसको एक्सप्लेन करना है या फिर डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पॉइंट है वो क्या होगा, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। एंड जो थर्ड वन था इसका, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो दोस्तों जो रिसर्च डिजाइन से था, ये 3 ही पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार। इससे आगे इसमें या फिर इससे अलग इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो 9th वन पॉइंट था हमारा, 8 से आगे जो 9th वन पॉइंट था, ये कौन सा था, NDC, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जो 10th क्वेश्चन था हमारा, वो कौन सा था, क्वेश्चनरीज या फिर इंटरव्यूअर, ठीक है। जो क्वेश्चनरीज होता है, जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, इंटरव्यू होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस करने के लिए भी आ सकता है या फिर पर्टिकुलर सिंगल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जो 11th क्वेश्चन था सर्वे मेथड, ठीक है, तो सर्वे मेथड भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराए हैं, फालतू की कोई रामायण मैंने आपको नहीं लिखाई है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। यहाँ से ये आपका 70 से 80% पेपर एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है। तो मेरी गारंटी है कि 70 से 80% आपको 75 या फिर आपका एग्जाम जो भी 75 या 80 मार्क्स का आता है, उसमें से 70 से 80% पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर अच्छे से करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।